खूबसूरती किसे कहा जाता है? तो खूबसूरती उसे कहा जाता है जहां मैं खड़ा हूँ। पब्लिक के लिए, लोगों के लिए चेष्टा रहता है जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाए कि लोगों को आकर्षित कर पाए हमारे मेले में आने के लिए। खूबसूरती का नाम किसे दिए हैं? तो लड़कियों को। लड़कियां सुंदर अगर कुछ है तो वो टैलेंट, वो कलाकारी और ये पंडाल। आखिर किस नाम से हम लोग इस पंडाल को बुला सकते हैं? ये मेरा मन का भावना से बनाया है। मन का भावना से आता हूँ। बता दूं सबसे पहले, ये जो मंडप का निर्माण किया गया है, अच्छा, जब ये काम शुरू किए थे तो घर वालों की तरफ से पाबंदी नहीं आई कि सरकारी नौकरी करो, ये करो, वो करो, इसमें क्यों जा रहे हो? यहाँ पर साउथ के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब ये धार्मिक वर एंट्रांस में ही दो घोड़े को इस तरीके से रखा गया है कि अपने आप में एक सौंदर्यता का प्रतीक है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म का सबसे बड़ा और प्रथम फेस्टिवल, प्रथम उत्सव, गणपति बप्पा का उत्सव। आप सभी लोगों का स्वागत है कांकीनाड़ा गणेश पूजा उत्सव 2024 में। कांकीनाड़ा गणेश पूजा उत्सव का पहला पंडाल, पहला थीम आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। बता दूं जिस जगह पर मैं उपस्थित हूँ, कांकीनाड़ा 6 नंबर गली, मानव सेवा संघ इस पंडाल को बनाई है। चलिए सीधा सीधा ज्यादा ना बोलते हुए मैं इस पंडाल का दृश्य आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को मंडप के अंदर में ले आता हूँ। बता दूं सबसे पहले, ये जो मंडप का निर्माण किया गया है एक मंदिर के रूप पर किया गया है, लेकिन पर्टिकुलर हम लोग इस मंडप का कोई भी नाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले जो इस पंडाल को बनाए हैं उसके मुंह जबानी आप लोगों ने सुना, बस उनके मन में ख्यालात आ गया, ऐसा डिजाइन आ गया, उन्होंने बना डाला। बोला जाता है ना कि 10 जगह का डिजाइन अगर हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग खुद के सोच के अनुसार कुछ नया इन्वेंट कर डालते हैं। तो ठीक जो पंडाल बनाने वाले भैया थे, उन्होंने साफ साफ बताया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, मंदिर का काम किए हैं, तो जितने भी मंदिर का वो काम किए हैं, ठीक वो सारे में से आइडिया निकालकर कुछ एक नया मंदिर का रूप दर्शाने का यहाँ पर कोशिश की है। साथ ही साथ ये जो मंदिर बना है ये साउथ स्टाइल में मंदिर को बनाया गया है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर साउथ के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब ये धार्मिक वर्ड ही लिखा हुआ होगा, जो कि हालांकि हमें पढ़ना नहीं आता है, बोलकर आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस अत्याधुनिक मंडप के रूप को आप लोगों का मैं दिखाता हूं। यहाँ पर एंट्रांस में ही दो घोड़े को इस तरीके से रखा गया है कि अपने आप में एक सौंदर्यता का प्रतीक है। ठीक, एक ग्रेट सैल्यूट है मानव सेवा संघ के सारे मेंबरों को, साथ ही साथ जो इस पंडाल को बनाए हैं जितने भी कारीगर दिन रात मेहनत करके इतना अच्छा भव्य जो पंडाल को खड़ा किए, ग्रेट सैल्यूट है। हाथ का कलाकारी सच में आप लोगों को बता दूं, वेस्ट बंगाल, पूरे भारतवर्ष में वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है, कहा जाता है, मान्यता भी है कि 365 दिन में 366 देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इज अ ग्रेट स्टेट। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर हर एक धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ अपना अपना धर्म का पालन करते हैं और मनाते हैं। ठीक, हिंदू धर्म और सनातन धर्म का सबसे बड़ा और प्रथम फेस्टिवल, प्रथम उत्सव, गणपति बप्पा का उत्सव का आगाज हो चुका है कांकीनाड़ा सिटी में। और ये कांकीनाड़ा सिटी आप सभी लोगों को पता ही है, जाना जाता है मिनी मुंबई के नाम से। तो ठीक कांकीनाड़ा सिटी का पहला मंडप आप लोगों को मैं दिखा दिया हूं। और ये जो पंडाल के अंदर का कारीगरी आप लोग देख रहे हैं, ये जो टैलेंट देख रहे हैं, ये पूरी थर्मोकॉल, जिसको हम लोग 16 भी बोलते हैं हिंदी में, और बाकी बात अलग जो लैंग्वेज होते हैं। तो फिर से अगेन इन कारीगरों को ग्रेट सैल्यूट है जो इतना अच्छा कलाकारी ये लोग दिखाए हैं। चलिए फाइनली मैं आप लोगों को अब इस मंडप का गणपति बप्पा का दर्शन करवाता हूं, जो कि अपने आप में एक अत्याधुनिक रूप भी है और सौंदर्य से भरा रूप भी है।
इतने देर से जो मैं आप लोगों को गणपति बप्पा का भव्य पंडाल और भव्य मूर्ति दिखा रहा था, ठीक इसी चीज को बनाने के पीछे आखिर कौन से क्लब का हाथ है? तो कांकीनाड़ा 6 नंबर गली मानव सेवा संघ। आप लोग सीधे देख रहे हैं, क्लब के सारे मेंबर मेरे साथ अभी खड़े हुए हैं। ठीक ये लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे थे कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, आज वो मेहनत रंग लाया है। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे क्लब के जो सेक्रेटरी है शिबू कुमार साव जी से। आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका चैनल पे और सभी व्यूअर को। सबसे पहला सवाल यही है मेरा कि आप लोग जो इतना मेहनत करके इस मंडप को खड़ा किए हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? हम लोग को सभी को खुशी है और जितने हमारे मेंबर है सभी लोग खुश है, बहुत उत्साह है। आने वाला दिन आगामी 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ये मेला का लुत्फ उठाएंगे लोग, उसके साथ साथ हम लोग भी एंजॉय करेंगे। चलिए क्लब के और भी मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना नाम बताइए जरा। मेरा नाम राहुल कुमार साव है और पहले मैं धन्यवाद जनाना चाहूँगा आप सब, आपके सभी व्यूअर्स को और आपको भी। मैं क्लब का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और गणेश पूजा जो है हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। मैं खुद, मेरा घर भी यहीं है, इसी मोहल्ले में है। छोटे से बड़े होते हुए कभी झूला झूलने के लिए आता था और अभी लोगों के लिए मेला बैठाता हूँ। और रही बात पंडाल और मूर्ति की, तो हम लोग सालों साल अथक प्रयास करके पब्लिक के लिए, लोगों के लिए चेष्टा रहता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाए कि लोगों को आकर्षित कर पाए हमारे मेले में आने के लिए और हमारे पंडाल में और मूर्ति को देखने के लिए। अच्छा, आप लोगों का ये कितना साल का पूजा इस साल होने चला है? ये हम लोगों का 49 साल इस साल हो रहा है और अगले साल 50वां होगा तो कुछ और बेहतरीन देखने मिलेगा, सिल्वर जुबली। हाँ। अच्छा, ये पूजा कितने दिन तक रहने वाला है? विसर्जन कब होगा? ये पूजा हम लोगों को इस साल जो है, प्रशासन को हम लोगों ने जो दरखास्त दिया था उसके हिसाब से हमें जो परमिशन मिला है, इस साल 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, लेकिन 13 तारीख को विसर्जन है। 7 तारीख कल, यानी कल से पूजा स्टार्ट होगा और 13 तारीख को हम लोगों का विसर्जन होगा। इस बीच जितना दिन पूजा रहने वाला है, कुछ स्पेशल प्रोग्राम? जितना दिन पूजा रहने वाला है, स्पेशल प्रोग्राम इससे पिछले साल तक हम लोगों ने किया था, लेकिन लास्ट दिन करते हैं स्पेशल अलग से इस मार्ट में, और हमारे पास स्पेस नहीं है जो अलग से कोई प्रोग्राम कर पाए, और भीड़ भी जितनी होती है उसे संभालना हमारे बस से बाहर रहता है। फिर भी किसी तरह हम लोग मैनेज करते हैं, इसीलिए स्पेशल प्रोग्राम करवाना संभव नहीं हो पाता है। जब कभी ऐसा मौका आएगा अगर किसी साल, वो भी चेष्टा करेंगे। आप लोगों के दिमाग में ये इतना भव्य पंडाल बनाने का आइडिया कहाँ से आया? कैसे सोच किया ऐसा कुछ बनाया जाए इस बार? ये भव्य पंडाल हमेशा हम लोग जिस साल बीत जाता है उसके बाद से ही अगले साल के लिए हम लोग सोचते रहते हैं कि ये अगले साल क्या इससे अच्छा हम लोग करें, जो कि इस साल किए तो इससे अच्छा पंडाल हो। सोचते सोचते एक हमारे दोस्त हैं, यही है पीछे, आ जाइए, आप जरा सा सामने आ जाइए। ये मिस्टर रोहित। अच्छा, इन्होंने जो पंडाल मेकर है, वो उनका नाम अमित मंडल है, वो भी यहीं पे है। अमित इधर आओ, आ जाइए। तो उनके पास हमें ले गए, ये हमारे क्लब के सदस्य ही है, कि भैया ये पंडाल वाले के पास चलिए, ये थीम का पंडाल बहुत बढ़िया करते हैं। तो ये आ रहे हैं हमारे पंडाल के बनाने वाले अमित मंडल भाई साहब। तो आप लोग इतना देर से जो ये पंडाल देख रहे थे, ये अमित भाई साहब के हाथों से और इनके टीम के मदद से इस पंडाल को खड़ा किया गया है। थोड़ा सा इस पंडाल के बारे में विशेषता मैं पूछना चाहूंगा। देखने में तो पूरा ही मंदिर रूप है एकदम, तो क्या आखिर किस नाम से हम लोग इस पंडाल को बुला सकते हैं? ये मेरा मन का भावना से बनाया है। मन का भावना से बना है। ये एक विष्णु मंदिर का, मतलब उन्हीं का हाँ, बादल में ये बनाया बादल गया। में बना है। अभी देख ही रहे हैं, एक साउथ का है, इसीलिए साउथ का कुछ मंत्र लिखा हुआ है। यही है। अच्छा, आपका नाम? अमित मंडल। घर कहाँ है आपका? श्यामनगर में। तो एक छोटा सा प्रश्न रहेगा, आप ये जो काम करना शुरू किया अपने लाइफ का, बचपन से ही या कि बीच में किसी का हाथ पकड़ के इस प्रोफेशन में उतरे? ना, किसी के हाथ पकड़ के नहीं, छोटे से मेरा ध्यान ही था पेंटिंग करना ध्यान सा।
धीरे धीरे करते करते, छोटा छोटा काम करते करते। आज इतना बड़ा रूप। हाँ हाँ अच्छा, जब ये काम शुरू किए थे तो घर वालों की तरफ से पाबंदी नहीं आई कि सरकारी नौकरी करो, ये करो, वो करो, इसमें क्यों जा रहे हो? हाँ ना, पाबंदी ने तो नहीं किया, बट मेरा पढ़ाई में उतना मन नहीं था, पेंटिंग में ज्यादा मन था, इसलिए बोलता था जे पढ़ाई में ध्यान दो, पेंटिंग फेंटिंग मत करो अभी, यही बात है। सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही काम किए या बाहर भी है? बाहर में भी किया है। बाहर में भी किया है। हाँ, कुछ दिन पहले गोरखपुर में करके आए हैं, अगले साल। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा एक चीज जानकर कि बंगाल का नाम बाहर भी रोशन हो रहा है, बंगाल के हाथ का कलाकारी बाहर भी देखने मिल रहा है। और इनसे एक बात जानकर अच्छा लगा, आप लोग भी मोटिवेट होइएगा। ये जैसे बोले कि पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो भैया जिनको जिनको भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मत सोचिएगा कि लाइफ में सफल नहीं हो पाइएगा, क्योंकि भगवान कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, अच्छे के लिए सोचते हैं। चलिए, फिर से एक लास्ट प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। प्रश्न ये है कि गणपति बप्पा का कल पूजा का समय आप लोगों के क्लब का कब रहने वाला है? दर्शकों का सवाल है। कल का पूजा का समय दोपहर 12 बजे का है और पूजा करने वाले हमारे पुजारी ये हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा देखकर यंग पुजारी जी। चलिए, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रिंस पासवान है। प्रिंस पासवान है। तो कितने, मतलब कब से, कितने साल से पूजा कर रहे हैं आप? जी, यहाँ पे तो मेरा 2016 से पूजा कर रहे हैं। मेरा गणपति बप्पा पे बहुत ज्यादा रुचि एवं विश्वास है और मैं अपने सभी क्लब के मेंबर को धन्यवाद करता हूँ जो मुझे ये मौका सौभाग्य प्राप्त मिला है। चलिए, लास्ट प्रश्न, विसर्जन कांकी, जितना मतलब लोगों का जो उत्साह कांकी नारा गणेश पूजा उत्सव को लेकर रहता है, उससे डबल उत्साह विसर्जन को लेकर रहता है। तो विसर्जन में क्या कुछ चमक आप लोगों की तरफ से देखने मिलने वाला है? विसर्जन में हम लोग कभी भी रात को, हम लोग को जो सीनियर थे, इससे पहले जो करीब क्लब का परिचालना करते थे इलाका, वो लोग भी कभी भी, हम लोग शाम को विसर्जन, रात में जैसे और भी निकलते हैं प्रोसेशन वगैरह निकलते तो प्रोसेशन हम लोग निकालते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग रात को नहीं निकालते हैं। हम लोग दोपहर में करीबन 3 से 4 बजे के करीब में प्रोसेशन निकाल देते हैं। अच्छा। और 6 से 7 बजते हम लोग प्रोसेशन कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बहुत सारा उसमें ऐसा भी होता है, असामाजिक तत्व भी उसमें आकर, इसलिए हम लोग उतना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शुरू से सही चला रहा है, प्रोसेशन रहता है हम लोग, ये नहीं कि नॉर्मली टाइम में थोड़ा सा आप लोग निकाल देते हैं। उस समय भी जिस समय जाते हैं, जो प्रोसेशन का रूट रहता है, रूट सही सेम रहता है। जो शाम का रूट है, हम लोग का भी रूट वही सेम रहता है। बस यही है कि हम लोग रात की जगह दिन मतलब शाम को निकालते हैं। तो चलिए, बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन गणपति बप्पा का नारा लगाना हम लोग कैसे भूल सकते हैं? तो जोरों से गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। खूबसूरती किसे कहा जाता है? तो खूबसूरती उसे कहा जाता है जहां मैं खड़ा हूं। ये पूरा पंडाल ऊपर से नीचे, लेफ्ट राइट, जितना भी कारीगरी किया गया है, ये एक खूबसूरती का प्रतीक है। आजकल के यंग युवा, यंग पीढ़ी खूबसूरती का नाम किसे दिए हैं? तो लड़कियों को। लड़कियां का खूबसूरती अपने जगह पर है और ये पंडाल का खूबसूरती अपने जगह पे है। मैं ये बात इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर मैं सुना कुछ युवाओं के मुंह से, भाई ये सुंदर है बहुत, वो सुंदर है बहुत। बता दूं, सुंदर अगर कुछ है तो वो टैलेंट, वो कलाकारी और ये पंडाल। सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी कांकी नारा सिटी में एक से एक बेहतरीन पूजा मंडप थीम आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। ये तो प्रथम दिन अभी है भी नहीं, एक दिन पहले पूजा का आगाज हो चुका है। बहुत सारे मंडप का ओपनिंग हुआ है, जिसमें से मैं 2 आप लोगों को दिखा दिया अपने चैनल पे। अब हम लोग मिलेंगे कल 7 सितंबर के दिन, इस कांकी नारा सिटी को फुल्ली विजिट करेंगे, क्योंकि कल के दिन से सारे मंडप ओपन हो जाएंगे और सही ढंग से सुचारू रूप से तैयार भी हो जाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग मिलेंगे कल किसी और नेक्स्ट पूजा मंडप थीम में। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।